हाय एवरीवन, हियर इज रश्मि। आज का लेक्चर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, बहुत अच्छी चीज पढ़ाएंगे। देखिए, रेगुलर एक्सप्रेशन जो है ना, ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी इससे सवाल रहता है और ज्यादा रहता है, और जो गेट वगैरह है उसमें भी बहुत सवाल रहता है। तो मैंने सोचा कुछ और भी प्रॉब्लम के ऊपर प्रैक्टिस कर ली जाए, जिससे आप लोगों का जो है कॉन्सेप्ट थोड़ा और भी क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए कुछ सवाल आज बहुत चुन करके लाए हैं, जिससे को आज मैं जब बताऊंगी तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन कहता है, जैसे रेगुलर एक्सप्रेशन, देखिए पहला ये एक सवाल दिया हुआ है कि ये आपका एक रेगुलर एक्सप्रेशन है जीरो स्टार। तो आप कहेंगे मैम इसमें तो क्या ही है, जीरो स्टार का मतलब जीरो नंबर ऑफ जीरो और एनी नंबर ऑफ जीरो। और यहाँ पर देखिए देखिए देखिए, अच्छा पहले सवाल पढ़ देते हैं क्या। कहता है कि द रेगुलर एक्सप्रेशन डिनोट्स द सेम सेट एज। ओके, ये जो गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन है ना, ये किसके जैसा है, ये इसमें से किस के जैसा है, ये आप बताइए कि इसका मतलब इसमें से किससे मैच करता है। तो पहले हम लोग इसका मतलब समझ लेते हैं ना प्यार से। तो देखिए जीरो स्टार का मतलब आप लोग क्या समझे हैं कि देखिए ये जो स्टार ऑपरेटर है, ये जनरेटर का भी काम करता है कि नहीं, जनरेट करता है। देखिए जीरो स्टार मतलब क्या, इससे आप सिंगल जीरो को जनरेट कर सकते हैं या जीरो नंबर ऑफ जीरो को जनरेट कर सकते हैं। और जीरो नंबर ऑफ जीरो को आप क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन बोलते हैं। एप्सिलॉन का मतलब क्या, जीरो लेंथ स्ट्रिंग है ना। कोई स्ट्रिंग तो है पर उसका कोई लेंथ ही नहीं, उसमें कोई अल्फाबेट ही नहीं है। जीरो स्टार का मतलब हम लोग समझे हुए हैं कि 1 0 2 0 3 0 4 0 एनी नंबर ऑफ जीरो दिस काइंड जनरेट, आपको मालूम है। उसके बाद आप क्या पढ़े हैं कि ये जो आपका ऑपरेटर है, जब आप यहाँ कुछ नहीं लिखे हैं तो ये कॉन्कैटिनेशन का काम करता है। किसका काम करता है, कॉन्कैटिनेट करता है। यानी जीरो स्टार के बाद जो आप लिखे हैं वो कैरी ऑन होगा। अब ये कॉन्कैटिनेट देखिए किसको किया है, ये कॉन्कैटिनेट कर रहा है 1 0 स्टार। ओ गॉड, तो यहाँ फिर देखिए 1 फॉलोड बाय जीरो स्टार, एनी नंबर ऑफ जीरो स्टार, और जीरो भी हो सकता है। लेकिन मजेदार बात क्या है कि इसके ऊपर होल के ऊपर क्या लिखा दिया गया, स्टार। यानी कि ये 1 नहीं भी हो सकता है, 1 0 स्टार नहीं भी हो सकता है। एप्सिलॉन मतलब जीरो भी होता है, सिंपल सी बात है। यानी कि ये जो स्ट्रिंग है, ये जो आपको एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसमें आप कहेंगे कि मैम ये पूरा मिल करके एप्सिलॉन भी एक जनरेट करेगा। तो मैंने हमेशा क्या बोला है कि जब भी आपको कोई सवाल दिया रहे तो आप उसमें सबसे पहले मिनिमम लेंथ फाइंड करने की आप कोशिश करो कि मिनिमम जो स्ट्रिंग होगा वो क्या होगा। तो एक बात तो इसमें पता पड़ गया कि इसका मिनिमम स्ट्रिंग एप्सिलॉन होगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें से कौन सा है जो मिनिमम स्ट्रिंग एप्सिलॉन को जनरेट कर रहा है कि नहीं। तो अभी पता पड़ पाएगा कि भाई वो उसके जैसा है कि नहीं है। तो देखिए ये है आपका 1 0 तो ठीक है भाई, 1 0 है तो ठीक है, एनी नंबर ऑफ 1, और जीरो नंबर ऑफ 1 भी हो सकता है, और फॉलोड बाय जीरो, और इसके ऊपर फिर से होल स्टार लगा दिया गया, यानी कि ये तो पक्का एप्सिलॉन जनरेट करेगा। और यहाँ पर भी 1 स्टार है, तो ये जो स्ट्रिंग आपका ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, दिस विल जनरेट एप्सिलॉन जस्ट लाइक दिस वन, राइट। तो एक बात तो आपको सिमिलरिटी समझ में आ गया कि सेम है भाई, ये मिनिमम लेंथ इसमें स्ट्रिंग जीरो एप्सिलॉन होगा, और इसमें भी मिनिमम लेंथ का जो स्ट्रिंग होगा वो क्या होगा, एप्सिलॉन। कहीं दिक्कत होगा तो मैसेज कमेंट जरूर करते रहिएगा। अब यहाँ पर देखिए ये, अब इसमें आइए, ये क्या जीरो लेंथ स्ट्रिंग जनरेट करेगा, तो आप बच्चे कहेंगे नहीं मैम संभव ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 0 + 1 0 का होल स्टार है, ये तो खैर एप्सिलॉन जनरेट कर लेगा, तो इसमें तो जीरो लेंथ हो जाएगा, एप्सिलॉन ठीक है। लेकिन यहाँ जो जीरो है इस पर तो कोई एप्सिलॉन नहीं है ना, तो ये तो कम से कम जीरो भी जनरेट कर सकता है ना, है कि नहीं। तो ये इस पर स्टार होता तो हम लोग कहते कि हाँ भाई हमेशा ये इसका मिनिमम लेंथ एप्सिलॉन जीरो होगा, लेकिन ये तो कम से कम ये एक जीरो तो ले आएगा ना, है कि नहीं। जैसे a + b लिखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, a, b या a + b, a और b दोनों जनरेट कर सकता है। तो ये क्या कर सकता है, ये लैंग्वेज जो है ये जीरो भी जनरेट करेगा और एप्सिलॉन भी जनरेट करेगा, लेकिन ये अकेला क्या करेगा, ये जीरो जनरेट, ये क्या करेगा, ये एप्सिलॉन जनरेट कर रहा है। इसका मिनिमम लेंथ एप्सिलॉन है, लेकिन इसका मिनिमम लेंथ एप्सिलॉन नहीं है। क्लियर हुआ। उसी तरीके से इसमें देखिए
ये 0+1 का होल स्टार है, ये तो ठीक है, एप्सिलॉन है, 0+1 का होल स्टार, अगेन एप्सिलॉन, बट इसका मिनिमम लेंथ क्या है, 1 0 है, तो मिनिमम लेंथ इसमें 1 0 हो रहा है, लेकिन और इसमें कम से कम एक जीरो है ना, इसमें एक जीरो हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये एप्सिलॉन हो रहा है, इसलिए इसके जैसा जो स्ट्रिंग है वो कौन है, ये वाला स्ट्रिंग है ना, एनी नंबर ऑफ 1 फॉलोड बाय 0, इसमें भी आप इसमें जनरेट कर सकते हैं, एनी नंबर ऑफ 1 फॉलोड बाय 0, है कि नहीं, और फिर उसके ऊपर होल स्टार लगा दिए, तो यहाँ इससे जो कुछ भी आप जनरेट करिएगा वो सब कुछ आप इससे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज द, अब ये करने के लिए हमेशा जो क्राइटेरिया आप लेंगे वो क्या लेंगे, मिनिमम लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग लेंगे, तो यहाँ मिनिमम लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग को ही स्ट्राइक करके इसमें हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, तो यू कैन आस्क, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ पर देखिए एक और सवाल आपका हम लिए हैं, इसके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए, कहता है कि इसको भी मैं पढ़ रही हूँ, रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज हैविंग इनपुट अल्फाबेट ए बी, कोई रेगुलर एक्सप्रेशन ए बी अल्फाबेट से मिलके बना है, अब इसमें कहता है विच इन विच 2 ए डू नॉट कम टुगेदर, 2 ए एक साथ कभी नहीं आता है, ठीक है, तो इसमें आप बताइए कि इसमें ऐसा कौन सा लैंग्वेज है ये दोनों में जो आपका 2 ए एक साथ नहीं आएगा, ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ए बी, और इसी लिखा है कि दोनों में से दोनों में किसी में एक साथ 2 ए नहीं आएगा, तो इस बात को समझने के लिए पहले देखिए मैंने यहाँ क्या किया है, लिख दिया है ए प्लस ए बी का होल स्टार, ये क्या जनरेट करेगा, तो यहाँ देखिए आप कहिएगा कि मैम ए प्लस सॉरी नहीं, यहाँ लिखा हुआ बी प्लस ए बी का होल स्टार है ना, तो यहाँ देखिए वही चीज मैंने लिखा है बी प्लस ए बी का होल स्टार, ये क्या क्या जनरेट करेगा, तो आप कहेंगे कि पहले तो ये स्टार है तो ये एप्सिलॉन जनरेट करेगा, उसके बाद ये प्लस है यानी कॉमा है यानी यूनियन है, तो सिर्फ एक बी जनरेट कर सकता है, और चूंकि ये पूरे के ऊपर स्टार है तो एनी नंबर ऑफ बी जनरेट करेगा, इसीलिए मैंने यहाँ ऐसे लिख दिया है। उसके बाद क्या है, ये ए बी कॉन्कैटिनेटेड है, तो जब भी जनरेट होगा तो साथ साथ जनरेट होगा, बोला है ना मैंने कि जब भी जनरेट होगा तो ए बी साथ साथ जनरेट होगा, तो मान लीजिए अब आपका ए प्लस बी का होल स्टार में क्या होता है, या तो सिर्फ ए हो सकता है, या एनी नंबर ऑफ ए हो सकता है, या बी हो सकता है, या एनी नंबर ऑफ बी हो सकता है, या फिर ए बी का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है कि नहीं, तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए एनी नंबर ऑफ बी चल रहा है, 0 नंबर बी, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे करके, फिर क्या है ए बी का स्टार, तो ये क्या हो सकता है ए बी 2 बार, ए बी, अच्छा ए बी 3 बार 4 बार 10 बार 20 बार 50 बार, जितना नंबर उतनी बार, है कि नहीं, और इसके अलावा ये क्या कर सकता है, ये ए बी के इन दोनों का कोई भी कॉम्बिनेशन जनरेट कर सकता है, क्योंकि यहाँ स्टार लगा हुआ है कि नहीं, ए प्लस बी और ए प्लस बी के होल स्टार का मतलब फिर से समझ लीजिए आप लोग, मैं फिर से बता दे रही हूँ, ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ कि वो या तो ए जनरेट करेगा या तो बी जनरेट करेगा, ए और बी सिर्फ जनरेट करेगा, ए प्लस बी अगर है तो, लेकिन जैसे ही आपने ए प्लस बी के ऊपर होल स्टार लगा दिया तो क्या क्या जनरेट करेगा, पहले तो एप्सिलॉन जनरेट करेगा, फिर ए जनरेट करेगा, फिर बी जनरेट करेगा, और उसके बाद चूंकि उस पर स्टार लगा हुआ है तो ए बी का या बी ए का कोई भी कॉम्बिनेशन जनरेट करेगा, है ना, स्टार का यही मतलब है, इसका मतलब क्या हुआ कि एप्सिलॉन एनी नंबर ऑफ बी, एनी नंबर ऑफ ए बी जितना बार हो, कॉन्कैटिनेटेड है तो ए बी ऐसे होगा, इसके अलावा एनी कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड ए बी एंड ए बी, तो देखिए हम कैसे कैसे जनरेट किए हैं कॉम्बिनेशन, बी ए है, बी है, पहले इसको ले लिया, फिर उसके बाद ए बी को लिया, ठीक है, बी लिया फिर उसके बाद ए बी लिया, फिर से बी ले लिया, नो प्रॉब्लम, आप ए बी लीजिए फिर बी लीजिए, कुछ भी जनरेट कीजिए, आप ए बी लीजिए कई बार, और फिर बी लीजिए, या ए बी 10 बार लीजिए फिर 10 बार बी लीजिए, या 5 बार बी लीजिए, या ए बी 1 टाइम्स लीजिए 5 टाइम बी लीजिए, इससे मैटर नहीं करता, जितना मन उतना जनरेट कीजिए, लेकिन सभी जनरेशन में एक बात क्या दिख रही है आपको कि ए बी के बाद बी आएगा या ए बी के बाद ए आएगा, है ना, दो ए बी के बाद ए आएगा, ए 2 बार नहीं आएगा, क्योंकि ए बी को जब आप रिपीट कीजिएगा तो ए बी या फिर ए बी आएगा, ये कॉन्कैटिनेटेड है ना बाबू,
ये क्या है बच्चे, ये क्या है, ये कॉन्कैटिनेटेड है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी आएगा, फिर से ए बी आएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि ए 2 बार आएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, अब इसी में आपका क्या लिखा हुआ था, ए बी प्लस ए बी का होल स्टार प्लस बी प्लस ए बी का होल स्टार फॉलोड ए, इसका मतलब भी समझ लीजिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब कॉन्सेप्ट, आपको बहुत मदद करेगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग कॉपी पर भी लिखिएगा और लिखिएगा जरूर, और लिखने के बाद उसको थिंक ओवर कीजिएगा, ठीक है। और बाकी जो समझ में आ रहा है फिर भी लिखिएगा, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस के लिए ही ये सब बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो अब आप देखिए क्या हो रहा है कि अब यहाँ पर फॉलोड ए है, कॉन्कैटिनेशन है। इसका मतलब क्या है कि ये जो भी स्ट्रिंग जनरेट हुआ है वो एंड किससे होगा, ए से होगा, है कि नहीं। तो हम क्या किए, एप्सिलॉन, इसमें एप्सिलॉन इसके कारण जरूर होगा, लेकिन एप्सिलॉन और ए मिलके क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, है ना। तो ये ए कम से कम इसमें होगा, स्ट्रिंग एंडेड विथ ए, और जो बी जनरेट हुआ हो वो ए से एंड होगा, बी बी ए हो जाएगा, बी बी ए हो जाएगा। लेकिन इसमें भी आप देखिए, तो ये जो ए आ रहा है इसके बाद वाला, तो उसके पहले एक बी तो आ ही रहा है ना, कोई बात, चाहे ये बी आवे चाहे ये बी आवे, लेकिन आएगा तभी ना। तो ए से एंड भी हो रहा, तभी भी आपका ये दोनों एक्सप्रेशन मिल करके डबल ए कंटिन्यू साथ साथ जनरेट नहीं कर पाया, है कि नहीं, नहीं कर पाएगा। इसको देखिए आप लोग। अच्छा, ये प्लस लिखा हुआ है, और प्लस के ऊपर होल स्टार होता तब एनी कॉम्बिनेशन होता, और उसमें क्या हो जाता कि भाई ये ए बी ए जनरेट हो जाता। लेकिन ये यहाँ तो क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी वाला केस है ये, है कि नहीं। ये हो गया टोटल, मान लीजिए एक्स, ये हो गया टोटल आपका वाई, तो ये क्या जनरेट करेगा, टोटल मिल करके एक्स प्लस वाई, एक्स कॉमा वाई। तो ये जब ये जनरेट करेगा तो ये सारा जनरेट करेगा और फिर ये सारा जनरेट करेगा। तो ये दोनों में कहीं भी डबल ए तो आया नहीं आपका। तो ऑप्शन ए में आप क्या कहेंगे कि देयर इज नो कंजिक्यूटिव टू ए, दो साथ साथ ए इस में जनरेट नहीं हो रहा है। सिमिलरली बी को भी आप देखिए, बी में क्या है, सेम एक्सप्रेशन है, बी प्लस ए बी का होल स्टार, लेकिन यहाँ पर ए से ये स्टार्ट हो रहा है। इस एक्सप्रेशन में क्या हो रहा था, ए एंड हो रहा था, ए लास्ट में आ रहा था, इसमें ए फर्स्ट में हो रहा है। तो चलिए, जो आपका ये एक्सप्रेशन है उसमें ए फर्स्ट में डालते हैं, ए एप्सिलॉन के जगह ए, बी के जगह ए बी बी। तो यहाँ पर भी देखिए, ए पहले आएगा, फिर ये बी ए आएगा, फिर बी ए आएगा, फिर बी ए आएगा, है ना। तो ये कभी भी ये जो ए शुरू में रहे चाहे एंड में रहे, ये कभी भी दो ए को जनरेट नहीं होने दे रहा लगातार, है कि नहीं, देख रहे हैं ना आप। ये कॉन्कैटिनेटेड है, तो ये ए बाद में भी नहीं आएगा, जब भी आएगा तो पहले आएगा, स्टार्ट में आएगा, और ए के बाद क्या आएगा, बी ए आएगा, फिर बी ए आएगा, फिर बी ए आएगा, फिर बी ए आएगा। लेकिन दो बार ए कभी नहीं आएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, समझ रहे हैं ना। दो बार ए कभी भी आपका नहीं आएगा, इसीलिए जो ऑप्शन बी है इसमें भी आपका ए जनरेट नहीं हो पाया। और ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो तो सेम है जिसमें है, तो ये इसमें तो हम लोग देख ही लिए, तो इसमें भी नहीं जनरेट हो रहा। और ये दोनों x प्लस वाई जैसा है, तो x कॉमा वाई ये जनरेट करेगा, है ना। हाँ, अगर x प्लस वाई के ऊपर होल स्टार रहता तब एनी कॉम्बिनेशन ऑफ x वाई जनरेट होने लगता, तब उसमें डबल ए जरूर आ जाता, है कि नहीं। लेकिन ये जो केस दिया हुआ है इसमें ना तो ए में डबल ए आएगा ना बी में डबल ए आएगा, तो इसका जो आंसर है वो कौन सा सही है, सी। दोनों ऑप्शन में किसी में डबल ए नहीं आएगा। इफ एनीवन हैव एनी डाउट तो प्लीज मैसेज मी और प्लीज कमेंट मी, ओके। तो ऐसे मुझे नहीं लगता है इसमें कोई डाउट है, थोड़ा आपको सारा ऑपरेटर पता है, लेकिन आपके ऑपरेटर को क्लियर करने के लिए क्या कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा ज्यादा एग्जांपल इसीलिए ले रही हूँ कि आपका जो है वो ऑपरेटर के ऊपर कमांड और बढ़ जाए। तो चलिए, एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल मैं लेके आई हूँ फिर से, ये देखिए, ये बहुत ही कंसेप्चुअल और बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है ना। फाई और एप्सिलॉन का खेल है इसमें। देखिए, फाई मतलब क्या होता है, फाई मतलब इनफिनिटी से, याद कर लीजिए, बहुत ही सुंदर सवाल है ये, बहुत कंसेप्चुअल, ये जानना चाहिए आपको। फाई मतलब इनफिनिटी से, और एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, एप्सिलॉन का मतलब होता है जीरो लेंथ का स्ट्रिंग। अब देखिए, जब लैंग्वेज होता है तो लैंग्वेज में क्या होता है, मल्टीपल स्ट्रिंग होते हैं, लेकिन और वो पूरे एक सेट में होते हैं, है ना। लैंग्वेज क्या करता है, मल्टीपल स्ट्रिंग के सेट को जनरेट करता है।
लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि आपका सेट ही एम्प्टी है, फाई है, तो होने दीजिए, है ना। इसका मतलब उसमें कोई स्ट्रिंग ही नहीं है आपका, है ना। तो ये देखिए, ये आपको दिया हुआ है कि L1 जो है एम्प्टी स्ट्रिंग है, और L2 में क्या है, एक स्ट्रिंग जनरेट किया है, वो भी सिंगल ए है। तो अब आपको कह रहा है कि अब आप बताओ L1 यहाँ L2 स्टार यूनियन L1 स्टार, इसका मतलब क्या हुआ। तो देखो ये दोनों तो हमेशा साथ चलेगा, कॉन्कैटिनेटेड है, यानी कि L1 के बाद L2 स्टार आएगा, और यूनियन है और फिर L1 स्टार है, तो ये एक एक्सप्रेशन हो गया, प्लस ये एक एक्सप्रेशन हो गया, होल स्टार तो है नहीं, तो आपको क्या जनरेट करेगा, आपका जो स्ट्रिंग होगा, लैंग्वेज होगा, वो ये जनरेट करेगा और कॉमा ये जनरेट करेगा, है कि नहीं। तो अब आप एक एक करके देखते हैं कि ये दोनों क्या जनरेट करेगा। तो देखिए L1 के साथ यानी फाई के साथ आप किसी भी चीज को कॉन्कैटिनेट करते हैं, तो समझ लीजिए एम्प्टी सेट के साथ अगर आप किसी भी चीज को कॉन्कैटिनेट करते हैं तो वो सेट एम्प्टी ही बनता है, इस बात को समझिए। ये हमेशा याद रखिएगा कि ये मल्टीप्लिकेशन रूल की तरह काम करेगा। यहाँ पर एम्प्टी सेट मतलब जीरो, मान लीजिए जीरो को किसी भी चीज से गुना करते हैं तो क्या होता है, जीरो। ये मैं आपको बता रही हूँ याद रखने के लिए, ठीक है। कि अगर आपका फाई, एप्सिलॉन और फाई में कंफ्यूज मत कीजिएगा, एप्सिलॉन मतलब एम्प्टी सेट, अगर आपका सेट एम्प्टी है और उसके साथ किसी भी लैंग्वेज को आप कॉन्कैटिनेट करिएगा, यहाँ कुछ भी लिखा रहता तो ये कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर की बात मैं कर रही हूँ, है ना। कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर की बात मैं कर रही हूँ, तो उस परिस्थिति में ये आपको क्या देगा, फाई ही देगा, मतलब जीरो ही देगा। तो एक तो ये फाई जनरेट करेगा, इतना पार्ट से आपको क्या पता चल गया कि ये फाई जनरेट करेगा। अब आइए आपको L1 स्टार, L1 स्टार क्या करेगा। अब देखिए फाई के ऊपर अगर एम्प्टी सेट के ऊपर आप स्टार लगाते हैं तो वो क्या जनरेट करेगा, वो एप्सिलॉन जनरेट करेगा, यानी जीरो लेंथ स्ट्रिंग जनरेट करेगा। वो तो एम्प्टी सेट है ही है, जीरो लेंथ स्ट्रिंग, उसके ऊपर L1 जीरो L1 1 यूनियन करते जाइएगा तो वो क्या जनरेट करेगा, वो एम्प्टी स्ट्रिंग जनरेट करेगा। दैट इज व्हाई इट्स आंसर विल बी ए। मैं फिर से इस कॉन्सेप्ट को बता दूं, इसमें आपको क्या क्या याद रखना पड़ा। फाई और एप्सिलॉन को हमेशा याद रखिएगा, इसको मिला के सवाल बहुत पूछा जाता है। आपका भी जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है उसमें MCQ पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, और आपको ये सब माइन्यूट सवाल पूछा जाता है। आप अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम का भी आपका स्टैंडर्ड काफी अच्छा रहता है। तो वहां पर जो है याद क्या रखिएगा कि फाई जो है, फाई को अगर किसी भी लैंग्वेज के साथ अपन कॉन्कैटिनेट करेंगे तो इट विल ऑलवेज गिव्स यू जीरो, यानी फाइव। और अगर फाइव को स्टार लगा देंगे, क्लीन क्लोजर लगा देंगे, तो वो आपको हमेशा एप्सिलॉन देगा, यानी जीरो लेंथ स्ट्रिंग देगा। तो फाई को यूनियन कर रहे हैं एप्सिलॉन से, तो आपको क्या मिलेगा, फाई कॉमा एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन हो जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपको, अरे रे 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 रे, अरे रुकिए 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 रुकिए, ये देखिए ये फाई नहीं है, फाई कॉमा एप्सिलॉन नहीं है, देखिए फाई एप्सिलॉन होगा आपका, ठीक ना। इसका आंसर क्या आएगा आपका, एप्सिलॉन। क्लियर हुआ ना कि ये तो फाई रह गया, और इसको जब आप यूनियन किए तो L1 स्टार फाई स्टार क्या होता है, एप्सिलॉन होता है। दैट इज व्हाई इट विल गिव यू एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये आपका लैंग्वेज, ये एक्सप्रेशन होगा। तो इसमें आपको यही याद रखना रहा कि कॉन्कैटिनेशन अगर फाई के साथ करिएगा तो वो फाई ही रहेगा, लेकिन फाई को अगर स्टार लगा दीजिएगा तो वो एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी बात को बताने के लिए सब इतना सब कुछ लिखा था मैंने। ये इसका एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ लिख दिया है मैंने, आप लोग चाहो तो इसको स्क्रॉल कर देती हूँ मैं, जो कुछ भी मैंने आपको बताया वो यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। तो यू कैन राइट डाउन, ओके। अब चलिए यहाँ पर आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन है, ये इससे भी आपका यूनियन और कॉन्कैटिनेशन का थोड़ा सा जो है ना क्लीन क्लोजर का कॉन्सेप्ट और बेहतर होगा। जैसे यहाँ पर देखिए आपको लैंग्वेज दिया हुआ है AB, AA, BAA। अब इसके ऊपर कोई स्टार नहीं है, तो अब आप याद कीजिए ये क्या हो गया, कॉमा जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनियन को। यानी आप इसी चीज को लिख सकते हैं AB प्लस AA प्लस BAA, बोथ आर सेम, है कि नहीं। A प्लस B लिखा रहे चाहे A कॉमा B लिखा रहे, दोनों क्या होता है, सेम ही होता है। तो इसमें क्या है, ये फाइनाइट सेट है, इसमें आपका जो स्ट्रिंग जनरेट होगा A प्लस B क्या जनरेट करेगा, आइदर A और B, दो ही करेगा ना। तो सिमिलरली हेयर ऑल्सो
ये क्या जनरेट करेगा, ए बी प्लस बी ए, मतलब ये तीनों जनरेट करेगा। पर सवाल क्या पूछा गया है, सो सुनिए। सवाल पूछा गया है, गिवन द लैंग्वेज इज दिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग्स आर इन एल स्टार। देखिए अगर बात एल की होती तो वो सिर्फ ये 3 स्ट्रिंग होता, लेकिन बात किसकी हो गई है, एल स्टार की। तो एल स्टार में तो हम लोग बार बार पढ़े हुए हैं ही है कि स्टार जैसे ही लग गया तो उसमें एप्सिलॉन जनरेट होगा, और एनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग ये जनरेट करेगा। मजेदार बात है कि नहीं। एनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग मतलब क्या, देखिए ये ए बी एक बार जनरेट कर सकता है, फिर ए एक बार जनरेट कर सकता है, या बी एक बार जनरेट करेगा। अब इन्हीं कॉम्बिनेशन जनरेट होगा। ए बी एक बार कर सकता है, ए 10 बार कर सकता है, 5 बार कर सकता है, बी एक बार करे, ए एक बार कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन जनरेट करिएगा। तो वही आपसे पूछा गया है कि एल स्टार जो है इसमें से किस किस को जनरेट करेगा। तो जरा प्यार से देख लीजिए, यहाँ ए बी है तो ये पक्का जनरेट होगा, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी एक स्ट्रिंग ए बी है। ए बी के बाद क्या दिया हुआ है, ए, तो ठीक है आने दीजिए, ए बी के बाद ए है मेरा, तो यहाँ तक तो हो गया आपका जनरेट। उसके बाद क्या है आपका बी ए, तो यस इट इज ऑल्सो करेक्ट, बी ए भी इसके बाद जनरेट हो जाएगा, मेरे पास स्ट्रिंग है उसका कॉम्बिनेशन आएगा। फिर बी ए के बाद फिर क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है, देखिए ए बी मैच कर रहा है, तो ये अगेन इट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, है ना। कोई भी कॉम्बिनेशन कितनी भी बार आ सकता है, लेकिन कॉम्बिनेशन वही रहेगा, है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर ये आया ए रिमेनिंग यही ए बचा, तो ये ए भी आ गया। तो ऑप्शन नंबर 1 तो बिल्कुल से जनरेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये सही है। चलिए ऑप्शन नंबर 2 झट से चेक कीजिए। अब देखिए शुरू में ए है, तो ओके गुड फाइन, ए तो यहाँ मेरा है ही है। फिर से ए आया है, तो आने दीजिए, 2 बार ए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है, बी ए है, ठीक है, तो बी ए भी मेरे पास है। अब बी ए के बाद क्या है, डबल ए है, तो ये भी आपके पास है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये सारे जो सॉरी ये सारे जो आपके स्ट्रिंग है कि नहीं, ये सारे जो सेकंड वाले भी ऑप्शन है, सेकंड वाले भी जो ऑप्शन है वो आपका क्या है, करेक्ट है। कुछ मिटा उठा तो नहीं ना, हाँ ठीक है, डबल ए 2 बार ये, फिर बी ए 1 बारी, और देन ए 1 टाइम। तो ठीक है, ये स्ट्रिंग भी बिल्कुल 100% सही है, ये एक्सेप्टेबल है, जनरेट करेगा। तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 2 में आ रहा है। चलिए अब देखते हैं तीसरा चौथा जनरेट होता है कि नहीं। तो यहाँ आपका क्या लिखा हुआ है, देखिए आप बी ए, चलिए बी ए मेरे पास है यहाँ एक्सेप्टेबल। बी ए के बाद 2 बार ए है, ये भी एक्सेप्टेबल है, चलिए 2 बार ए है। फिर 2 बार ए के बाद ए बी बच रहा है ना, तो दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, ठीक है। ये भी आपका क्या है, ए बी भी आपका क्या है, एक्सेप्टेबल है। चलिए ए बी आपका एक्सेप्टेबल है। उसके बाद क्या आया, 2 बारी ए, तो ठीक है 2 टाइम्स ए एंड 1 टाइम्स बी, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। देखिए 2 टाइम्स ए तो जरूर है, लेकिन 1 टाइम बी कहाँ है आपके पास, नहीं है ना। इससे 1 टाइम बी तो आप कभी भी नहीं जनरेट कर पाइएगा, है ना। 1 टाइम बी आप कभी भी क्या करिएगा, जनरेट नहीं कर पाइएगा, ठीक है ना। 1 टाइम ए जो है आप कभी भी जनरेट नहीं कर पाइएगा। तो अब मैं क्या करूं, समझ गया आप लोग, ओहो ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर जो 3 है, आप कहेंगे मैम इट इज नॉट करेक्ट, ओके, तो यस इट इज नॉट करेक्ट, ओके। अब नेक्स्ट में चलिए ऑप्शन नंबर 4, ओह माय गॉड टू इजी, उफ। अब ये ऑप्शन नंबर 4 में भी आ जाइए आप। अब ये मैं इसको क्या करूं, व्हाट इज दिस, सो embarrassed, just a minute, there is something wrong, okay। तो अब आइए ऑप्शन नंबर 4 पे आ जाइए। देखिए ऑप्शन नंबर 4 में क्या है, पहले बी ए है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए आपका क्या है, बी ए है, ठीक है, ये आपका एक्सेप्टेबल है। उसके बाद क्या है, 2 टाइम्स ए, तो ये भी आपका एक्सेप्टेबल है, 2 टाइम्स ए, तो ये भी देखिए यहाँ से आप ला सकते हैं। फिर ए बी है, दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, एंड देन ए, दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। तो देखिए आपने क्या देखा कि 1, 2 एंड 4 ऑप्शन आर एक्सेप्टेबल, इससे जनरेट हो जाएगा एल स्टार से। हाँ अगर एल स्टार आप नहीं लगाते तो ये जनरेट नहीं होता, क्योंकि वो फिर कॉम्बिनेशन नहीं जनरेट करता, है ना।
तो इस तरीके से आपका ऑप्शन इसमें कौन कौन सही हो गया, 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4, यानी कि इसका ऑप्शन करेक्ट क्या है, सी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको मैं स्क्रॉल कर देती हूँ, अच्छे से आप देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसमें आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है इसको देखते हैं हम लोग। कहता है एवरी सबसेट ऑफ रेगुलर सेट इज रेगुलर, इज इट करेक्ट और नॉट। तो इसको देखिए, इस क्या है सवाल, पहले पढ़िए समझिए। एवरी सबसेट ऑफ रेगुलर सेट इज रेगुलर, यानी कि रेगुलर अगर आपके पास कोई सेट है तो उससे उसका सबसेट यानी उससे कुछ छोटा पार्ट, जैसे अगर सेट आपका ए बी है तो उसका सबसेट क्या हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है ना, उसका सब पार्ट सबसेट कहलाता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो कहता है कि हर रेगुलर लैंग्वेज का या रेगुलर एक्सप्रेशन का जो सबसेट होगा दैट इज आल्सो रेगुलर सेट। क्या यह सही है? तो देखते हैं, इसका एग्जांपल लेकर के हम लोग समझते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल लिया हमने कि मान लीजिए ए स्टार बी स्टार, आप क्या कह रहे हैं, ए स्टार बी स्टार क्या है, एक रेगुलर लैंग्वेज है कि नहीं? क्योंकि आप बोलते हैं कि मैम ए स्टार और बी स्टार यानी एनी नंबर ऑफ ए और एनी नंबर ऑफ बी कॉन्काटिनेशन ऑपरेशन से लिखा हुआ है, तो इट इज करेक्ट, ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो रेगुलर है लेकिन उसका सबसेट, सबसेट उसका एक पार्ट होगा। तो हर ए स्टार बी स्टार जो है ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन को भी जनरेट करेगा। अब देखिए ए टू द पावर एन और बी टू द पावर एन का मतलब क्या हो गया, जब दोनों का पावर सेम कर दिए तो ए स्टार बी स्टार जो है ए को भी जनरेट कर सकता है, बी को सॉरी नहीं ए बी को जनरेट कर सकता है, एक ए एक बी को जनरेट कर सकता है, 2A 2B को भी जनरेट कर सकता है ना, क्योंकि एनी कॉम्बिनेशन जनरेट कर रहा है। लेकिन मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ कि ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन जो एक्सप्रेशन है, क्या ये किसी रेगुलर लैंग्वेज को सपोर्ट करता है? तो आप कहेंगे मैम पता नहीं है। इसलिए नहीं पता है क्योंकि आपको भी मैंने बताया नहीं है। देखिए ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है, ये रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको कंपैरिजन रिक्वायर्ड है। कंपैरिजन रिक्वायर्ड है कैसे? तो आप कहेंगे कंपैरिजन करना पड़ेगा ना कि एनी 1 टाइम्स ए है तो एक ही बार बी आना चाहिए, 2 टाइम्स ए है तो 2 टाइम्स बी आने चाहिए, 3 टाइम्स ए है तो 3 टाइम्स बी आने चाहिए, 4 टाइम्स ए है तो 4 टाइम्स बी आने चाहिए, है ना। तो इक्वल नंबर ऑफ ए इक्वल नंबर ऑफ बी का मतलब आपको समझ में आया? तो ठीक है ना, इक्वल नंबर ऑफ ए इक्वल नंबर ऑफ बी क्या है, तो ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन इक्वल होने के लिए आपको कंपैरिजन रिक्वायर्ड है। और कंपैरिजन जो है रेगुलर जो लैंग्वेज है उसमें जो आप फाइनाइट ऑटोमाटा आप डिजाइन करेंगे तो कंपैरिजन फाइनाइट ऑटोमाटा के बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि फाइनाइट ऑटोमाटा के पास कोई मेमोरी ही नहीं है, वो ना ए को रीड करेगा तो ए को याद रखने के लिए उसको कोई मेमोरी चाहिए ना, जिसमें वो ए को स्टोर करके रखेगा, तब बी को जब रीड करेगा तो उससे कंपेयर करेगा, तभी ना वो बता पाएगा कि हाँ जी साहब ये इक्वल नंबर ऑफ ए इक्वल नंबर ऑफ बी है। तो ऐसा नहीं होता। फाइनाइट ऑटोमाटा एक ऐसा मशीन है जिसके पास कोई मेमोरी ही नहीं है, यानी जो कुछ भी वो पहले रीड किया है उसको याद ही नहीं रहता है। तो जो अभी करंट में वो रीड कर रहा है पहले रीड किए हुए स्क्रीन से वो कंपेयर नहीं कर सकता है, समझ गया? तो इसीलिए आप कहते हैं कि ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन, हालांकि ये सबसेट है, ए स्टार बी स्टार इसको भी जनरेट करता है इसलिए ये सबसेट है, लेकिन ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन इसकी बात अगर आप अलग से करेंगे सिर्फ तो ये रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। क्लियर हो गई बात? तो ये ऑप्शन जो है आपका गलत है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है एवरी सबसेट, एवरी मतलब हर सबसेट, तो हर सबसेट में तो ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन भी आ गया ना, तो वो तो नहीं है रेगुलर लैंग्वेज, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, गलत है। दूसरा क्या है, एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ नॉन रेगुलर सेट इज रेगुलर। देखिए ये ऑप्शन को भी अच्छे से समझिए, क्या लिखा है, फाइनाइट सबसेट, अच्छा नॉन रेगुलर लैंग्वेज का। अब फाइनाइट है मतलब काउंटेबल है, जिसको आप काउंट कर सकते हैं, और वो काउंटेबल नॉन रेगुलर ही क्यों ना हो, तो वो हमेशा रेगुलर होगा, क्योंकि आप पढ़े हैं
रेगुलर लैंग्वेज फाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करता है ना। जैसे अगर ए बी है तो वो काउंटेबल है। एवरी फाइनाइट सेट इज ऑलवेज रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है, चाहे वो रेगुलर रहे चाहे नॉन रेगुलर रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो फाइनाइट है, देखिए एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ नॉन रेगुलर लैंग्वेज। सवाल को ध्यान से समझिए, है तो वो नॉन रेगुलर, जैसे a टू द पावर n और b टू द पावर n लीजिए, ये एग्जांपल है आपके नॉन रेगुलर का। लेकिन अगर इसी में आप कह दीजिए कि फाइनाइट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, a b b सॉरी a b है ना, एक 1a 1b 2a 2b 3a 3b, बस इतना ही रखिए आप। तो तीन ही स्ट्रिंग है ना इसमें, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। भले ही ये नॉन रेगुलर था, लेकिन चूंकि इसको आप क्या बना दिए, फाइनाइट बना दिए, तो हर फाइनाइट सेट जो होता है वो रेगुलर होता है। तो ये नॉन रेगुलर का अगर आप फाइनाइट सेट बना लिए तो वो क्या कहलाएगा, दैट इज ऑलवेज बी रेगुलर। उसके लिए आप मशीन डिजाइन कर सकते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन कर सकते हैं। ये हमेशा फाइनाइट वर्ड याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी जो है वो आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन बी ही करेक्ट है, ए इनकरेक्ट है। अब आप सी को आइए, तो सी में क्या कहता था, यूनियन ऑफ टू नॉन रेगुलर सेट इज नॉट रेगुलर। अब कहता है कि अगर दो ये नॉन रेगुलर सेट का अगर आप यूनियन करते हैं तो वो रेगुलर नहीं होगा। तो ये जरूरी नहीं है, ये भी गलत है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लीजिए। तो देखिए नॉन रेगुलर तो आप समझ चुके हैं कि मैं अब आपको पता पड़ गया है कि नॉन रेगुलर किसको किसको कहेंगे। जहां कहीं भी कंपैरिजन आ जाएगा वो रेगुलर नहीं होगा। तो a टू द पावर n b टू द पावर n जो है दिस इज आल्सो नॉट रेगुलर, क्योंकि यहाँ कंपैरिजन है, इक्वल नंबर ऑफ a इक्वल नंबर ऑफ b। अच्छा, अगर आप कह रहे हैं कि a टू द पावर n b टू द पावर m वेयर n नॉट इक्वल टू m, तो दिस इज आल्सो रेगुलर ना, क्योंकि यहाँ भी एक कंपैरिजन है कि जितना नंबर ऑफ ए है उतने नंबर ऑफ बी नहीं होगा। तो जब आप कंपेयर करिएगा तभी ना आपको पता चलेगा कि होगा कि नहीं होगा। तो दिस इज आल्सो नॉन रेगुलर लैंग्वेज। तो इन दोनों को जब आप यूनियन करिएगा तो ये क्या जनरेट करेगा, ये ए स्टार बी स्टार जनरेट करेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये रेगुलर हो गया। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि दो नॉन रेगुलर सेट को अगर आप यूनियन करते हैं तो वो रेगुलर नहीं होता है, जबकि वो क्या आ रहा है, रेगुलर आ रहा है। तो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है। एग्जांपल को हमेशा दिमाग में रखिएगा। और इनफाइनाइट यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट इज रेगुलर, इनफाइनाइट यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट इज रेगुलर। तो इस ऑप्शन को भी थोड़ा समझ लीजिए। देखिए इनफाइनाइट यूनियन ऑल्सो रेगुलर एंड देयर यूनियन इज इनफाइनाइट यूनियन ऑफ, क्या लिखा हुआ था, इनफाइनाइट यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट इज रेगुलर। तो इसमें क्या हो रहा है आपका कि आपका जो है इज नॉन रेगुलर, ये भी गलत ऑप्शन है, ठीक है। इनफाइनाइट सेट जो है आपका, ये भी आपका क्या है, गलत है, ठीक है ना। क्यों गलत है, इनफाइनाइट यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट। अब यूनियन आप इनफाइनाइट कर दीजिएगा और सेट फाइनाइट है तो वो रेगुलर होगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो दिस इज आल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन, ओके, फाइनाइट होना चाहिए। तो इस तरीके से इसका जो सही आंसर है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ बी है। तो ये सब सवाल जो है मेरे बताने का वजह यही था कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है रेगुलर लैंग्वेज को लेकर के, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दिखा देती हूँ स्क्रॉल करके। तो इसका जो ये है क्या बोलते हैं, रेगुलर लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्या होना चाहिए, ऑपरेटर का बढ़े, इसीलिए इस सवाल को और हमने लिया है। नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन करने का अगले लेक्चर में। अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा तो प्लीज आप हमारे लेक्चर को पेज फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर देख रहे हैं यूट्यूब पे तो उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, शेयर कमेंट भी जरूर कीजिएगा, समझ आया नहीं आया, है ना। तो ठीक है, तो इसीलिए ये तो यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। अपना ख्याल रखिए, मजे से पढ़ते रहिए, फिर बहुत जल्दी हम मिलेंगे आपके साथ।